बेचारी इसको रो रही थी। कहाँ गई? ए बिट्टू मारा उसको। कहाँ गई? कहाँ हो? नीचे है। बच्चा को मारता है। कहाँ से? दौड़ा मारा। बच्चा शैतान का रूप होता है, मतलब भगवान का रूप होता है, नहीं मारना चाहिए। नूनू बोली बिट्टू लक्ष्मी पे बिट्टू भी बजाए। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अलग अलग किए हैं। 7x बटा नीचे में x बाई, फिर माइनस का माइनस 2y बटा x बाई, 2y बटा x बाई, फिर जो 5 का 5 लिख दिए हैं। देखो कुछ कटेगा क्या? x से x कट गया, y से y कट गया। जो पहला क्वेश्चन था वैसा बन गया है। देखो तो लिख सकते हैं 7 बटा वाई प्लस माइनस ना माइनस 2 बटा x 2 बटा x बराबर 5। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम पहला क्वेश्चन जैसा है। दूसरा क्वेश्चन क्या था वो बताओ आप। 8x प्लस 7y। बस हो गया। ठीक है, अलग अलग करते हैं इसको। 8x में भी भाग कर देंगे x बाई से। किसी को दिक्कत हो बताना कि एक ही चीज़ कैसे है, तो लघुत्तम लेके समझा देंगे। समझा दिए एक बार और। x से x कटा, y से y कटेगा, कितना हो गया ये? 8 बटा वाई प्लस 7 बटा x इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब तो मान सकते हैं पहला क्वेश्चन के जैसा। यहाँ भी देखो 1 बटा x था, 2 बटा मत देखो, क्योंकि 2 बटा देखेंगे तो यहाँ तो 2 है नहीं। तो ऐसा चीज़ देखेंगे जो दोनों में मानने में अच्छा हो। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1, तो 1 बटा x यहाँ भी है। देखो यहाँ भी लिख सकते हैं 7 गुना 1 बटा x यहाँ भी है। ऐसे भी उतना नहीं समझ में आता है तो नीचे में x है तो ऊपर में तो 1 होगा ही होगा। तो मान लेंगे 1 बटा x इज इक्वल टू मिलन और 1 बटा वाई बराबर के से कुमार, कुछ भी मान लो। अब चलो मान को रखते हैं। ये हमारा दूसरा समीकरण है। परी करेगी छड़ी छड़ी। 7 बटा बाई, तो 7 तो रहेगा ही रहेगा, और 1 बटा बाई को माने हैं के, तो 7 के। ठीक है, 7 के। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 और 1 बटा x को माने हैं m, तो 2m बराबर 5। यहाँ भी पुट करो तो 8 के -7m बराबर 15। किसी को कोई हानि परेशानी है तो मत बोलो, मतलब बोलो। अच्छा, किससे गुना करना अच्छा रहेगा? विरूपण विधि से सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 7। तो इसमें कितना से? 7 से ना। एक कर वाला मनुहा, एक कर वाला मनुहा, क्रॉस करते हैं ना, 2 से कर दो। अच्छा, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि तुम विलोपन ही बनाओ। तुम्हारा मन करे, किसी को प्रतिस्थापन आसान लगता था तो प्रतिस्थापन ही बना सकते हैं। बस m के का मान निकालना है। इस दोनों को नहीं, तो ये अलग समीकरण है, ये अलग है। इस पूरे में भाग लगता तो लगा देते। अभी कैसे काट सकते? नहीं काट सकते हैं ना। चलो कर दो। 7 49 के माइनस 7 दूना 14m बराबर 7 बचे 35। 8 दूना 16 के प्लस 7 दूना 14m बराबर 15 दूना 30। क्या करें, जोड़े की घटाएं? जोड़ ही देते हैं, कट ही रहा है दोनों। तो कितना हो जाएगा? 49 6 55 10 65। 65 के बराबर 65। 65 से 65 काट दें, के का मान कितना आ गया? 1। के का मान 1 आ गया है। इस मान को कहाँ रखेंगे? जो हम नए का समीकरण हमारा आया इस दोनों में कहीं भी, तो मान लो इसको 3 और इसको 4, 3 और 4 में रख लेते हैं। के बराबर 1 समीकरण किस में रख दें? 3 में रखने पर क्या है तीसरा? 7k - 2m इज इक्वल टू 5। 7 इज टू कितना? के का मान 1 - 2m, ये हो जाएगा 7। तो 7 है नहीं, है उधर जाकर -7, तो क्या बचेगा इधर? -2m बराबर 5 -7, तो -2m बराबर -2। माइनस से माइनस का 2 से 2 गया, तो m का मान कितना आ गया? 2, और k का मान कितना आ गया? हाँ, m का मान 1 ना, k का मान 1। लेकिन क्या ये आंसर होगा?
नहीं, इस मान को पुट करेंगे कहाँ, मतलब मान लौटाएंगे तब आंसर आएगा। तो लिख दो मान लौटवाए पर, ऐसे 1 है तो वही रह जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं m और k का मान, नहीं x और y का मान लौटाने पर, वो लिखल कोनो बुक में लिखल रहेगा, टेंशन मत लेना। लिख सकते हैं ना, किसका मान लौटा रहे हैं, x और y का, x और y को ही माने थे ना, तो लिख सकते हैं। तो 1/x बराबर क्या, m, और m का मान कितना है 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, दिख रहा है ना। तो दूसरा 1/y बराबर k, मतलब 1, तो y बराबर भी 1, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर, उतार लो। रोक दो, नहीं करेगा तो चलेगा, अभी समझो समझा लें। इधर देखो रे, 7x बाई 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y, ये x बाई इधर भाग में, उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो उधर क्या 5x, यही होगा ना। मतलब 1 नंबर क्वेश्चन जैसा ही 5 नंबर था, और 5 नंबर क्वेश्चन तो वो लिख सकते हैं ना, यही तो 6 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर में क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लो 6 नंबर जल्दी देख लिया। अब इधर देखो, तो करेंगे क्या, ई एक्स बाई एक लाइन इसको हटाएंगे, यहाँ से नीचे लिख देंगे। जैसे ही नीचे लिखेंगे फिर ऐसे करेंगे, कैसे अलग अलग, फिर इसको अलग इसको अलग करके बना लेना, 6 नंबर बन जाएगा। ना बने तो पूछ लेना, ठीक है, बन जाएगा। मिटा दें, आइए हम, हाँ क्वेश्चन देखो चलो खुद, क्या बताना, 10 हाँ प्लस बटा x माइनस y बराबर 4, 15 बटा x प्लस y माइनस 5 x माइनस y बराबर -2। देखो रे, यही क्वेश्चन है पहला और यही क्वेश्चन है, हो गया बतिया क्वेश्चन देख भी कि आज बतियाएगी तो बतिया लो, हम रुक जाते हैं थोड़ा देर, क्या दिक्कत है, बतिया आएगा तो बतिया लो, हम बैठते हैं, हम फिर पढ़ाएंगे उसके बाद, अंदर करने लगी हम कर दो बोलो। देखो इधर, इसमें क्या माने, बिना माने तो बनेगा नहीं। इसी सब क्वेश्चन के बारे में बोले कि अब इसको विलोपन से गुना करके, मतलब नॉर्मल तरीका से बनाएंगे, एलसीएम और लेके तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो क्या माने इसमें भी देखो x प्लस बाई नीचे में, इसमें भी x प्लस बाई नीचे में, तो मान लें उसी को, तो मान सकते हैं 1/x प्लस बाई का मान कुछ भी, क्या मान ले बताओ, अमित मान लेते हैं, क्या डिस्दामनी तो दुर्गा में है। देखो 1/x माइनस बाई को भी मानेंगे, 1/x माइनस बाई को भी, ये हो क्या याद रखेगा, लो द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति, ठीक है। देखते हैं मानने से कुछ फायदा होता है कि नहीं। तो निचलका को मान लिया, x प्लस बाई मान लिया, क्या a क्या हो गया 10a प्लस 2 और निचला क्या माने d, तो 2d इज इक्वल टू 4। चाहो तो इसको और आसान कर सकते हैं, तो उसे भाग लग रहा है पूरे में, कर दें आसान या छोड़ दें, क्या दूसरे भाग देंगे तो ये 5a प्लस d इज इक्वल टू 2, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन इसमें रखो, 15a होगा ना, नीचे का x प्लस वाई को a माने, तो 15a माइनस 5 5d बराबर -2, भाग लगेगा नहीं ना। इस दोनों को हल करो, कैसे हल होगा, कितना से गुना कर दे आसान होगा, एकरे में 3 से नहीं गुना करते, 15 ही है, इसको 15 बना देते हैं। ये मत बोलना कि एक वाला 5 सैकड़ा में, एक वाला 15 सैकड़ा में, कर सकते हैं, लेकिन बार बार बोले कि हमको तो इक्वल करना है, तो आसान कैसे हो सकता है, अगर ग्राम करेंगे तो 5 से करना पड़ेगा, उससे अच्छा कि 15 है तो इसको 15 बना सकते हैं ना, कैसे, इसमें 3 से गुना कर, इसमें मत करो गुना कुछ से। देखो हम अपने मन से कुछ भी गुना कर सकते हैं, कोई भी स्कूल में समझाएगा तो पहले समझाएगा कि देख देख के करते हैं, इसके आगे वाला से इसको, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वो आ जाएंगे लाइन पे तो अच्छे समझाएंगे। हम बस इक्वल करना होता है, नामे है विलोपन विधि, तो विलुप्त करना होता है एक मान को, एलिमिनेट हटा देते हैं उस मान को। तो 3 से गुना कर दो, 5 दिया
15a प्लस 3d बराबर 15a ये कुछ सीखी हाल नहीं बेचारी स्टेचू क्या करें, जोड़े की घटा दें? घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कट जाएगा, ये बचेगा 8d बराबर 8। d से d गया तो d का मान कितना आ गया 1। इस मान को 3 या 4 में रखेंगे तो किसका मान निकलेगा? दिक्कत है? पाँच ए प्लस दिख रहा है वीडियो मेरे? नहीं दिख रहा, नहीं यही नहीं दिखा, यही दिखा। चलो रख देते हैं 5a, यहाँ से नहीं होगा इतना, 5a प्लस d और d का मान 1, d का मान 1 है ना, बराबर 2। तो 5a बराबर कितना हो जाएगा? 2 माइनस एक उधर जाएगा तो माइनस 1, तो 5a बराबर कितना होगा 1। a बराबर कितना होगा 1/5 और d का मान कितना आ गया 1। अब क्या करेंगे, मान को वापस कर देंगे, मान लौटाएंगे। किसका मान लौटाना? एक्स वाई लिख सकते हैं, एक्स वाई का मान लौटाने पर वही दांत निकाल दी, फिर लगेगा तो फिर साथ आधा घंटा के लिए 1/x प्लस वाई को क्या माने थे अमित? मतलब a माने थे और a का मान कितना है 1/5, कोना कोनी गुना कर दो तो x प्लस वाई बराबर 5। क्या आंसर होगा ये? नहीं, फिर इसको हल करना पड़ेगा क्योंकि डबल डबल आ गया, सिंगल आता तो आंसर वही हो जाता। दूसरा निकालो, और 1/x माइनस वाई को क्या माने थे a, तो 1/x माइनस वाई, a का मान 1, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 1। अब देखो x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, इस दोनों को हल करना पड़ेगा ना। फिर से विलोपन विधि से हल करो। इससे पहले क्यों नहीं हल करते थे? क्योंकि मान लौटाने के बाद डायरेक्ट आंसर आ जाता था, x का मान या y का मान निकल जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं निकला, दिखा कि यहाँ पे समीकरण आ गया। तो सॉल्व करो, तो डायरेक्ट बिना गुना किए जोड़ दें, क्या हो गया 2x बराबर 6 द्वितीया, तो x बराबर 3 और इस मान को रख देते हैं x बराबर 3। अब मान मत लिखो किस में रखने पर, ऐसे लिख दो डायरेक्ट x प्लस वाई बराबर 3 में रखने पर। ओए कैसे कर रहा है? ठीक है, x का मान कितना है 3 ना, तो 3 प्लस वाई बराबर 5, तो वाई बराबर 5 माइनस 3, तो वाई बराबर 2 और x बराबर 3। आसान था ना ये भी, बस थोड़ा डबल समीकरण आ गया, इसमें टाइम लग गया। रोक दो।